नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं गौरी वर्मा। खबर रीवा से है, जहां रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा सीट में नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने आज से अपने विधानसभा क्षेत्र में शोभा यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें विधायक ने क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायतों के घर घर तक पहुंचने का संकल्प लिया है, जिसके माध्यम से वो अपने क्षेत्र की तमाम समस्याओं को बारीकी से समझेंगे, जिसमें जनता का सीधा जुड़ाव हो। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का मानना है कि क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार से उन्हें भारी समर्थन दिया है, जिनमें उनकी पहली प्राथमिकता है कि वो सेमरिया की दिशा और दशा को बदलने का कार्य करें। कांग्रेस विधायक ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में अपराध का गढ़ बना हुआ है, जिससे जनता काफी परेशान है। उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर प्रहार किया। जीतने के बाद ये जनता से मिलना और आभार यात्रा, ये आभार यात्रा नहीं है, ये सेवा यात्रा है। इसको गलत बोल रहे हैं आभार यात्रा, ये सेवा यात्रा है। हमें आज जनता ने, ईश्वर ने 5 साल के इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो मेरा दायित्व क्या है मुझे पता है। मैं अनुभवी हूँ, पहले भी रह चुका हूँ। तो जब तक मुझे मेरा प्रश्न मालूम नहीं होगा, मैं उसका उत्तर क्या तैयार करूंगा। तो मैं अपने प्रश्न ढूंढने आया हूँ कि बड़े काम तो मुझे मालूम है, जो गाँवों में मैंने घोषणा पत्र में जारी किया है, पर गांव के अंदर की जो छोटे छोटे काम है, जो हर आदमी की प्रॉब्लम है, उसको मैं अपनी डायरी में सूचीबद्ध करके विभागवार अलग अलग बांट करके समीक्षा करके कौन सा काम हम ग्राम पंचायत स्तर से कर सकते हैं, कौन सा विधायक से कर सकते हैं, कौन सा जिला प्रशासन के माध्यम से कर सकते हैं, किसको हम भोपाल से करा सकते हैं, किसको हम विधानसभा में प्रश्न लगा के याचिका के माध्यम से करा सकते हैं, किससे में हम शासन से मांग करके हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री से मिल करके अपने क्षेत्र का भला कर सकते हैं। इन सब कामों को विभाजित करके अलग अलग बांट करके शुरू किए 2 महीने में हमको अपनी लिस्टिंग तैयार कर लेनी है, और ताकि मैं साल बाई साल हर साल का एक टारगेट बना करके 5 वर्षों में अपने क्षेत्र को ऐसा कुछ कर सकूं कि जो लोगों ने हमसे उम्मीद पाली थी उसमें मैं 100% खरा उतर सकूं। यही मेरा प्रयास है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात बोली थी, समीक्षा बैठक में जाना था और वहाँ पे कुछ मुद्दे आपने बताए थे जिनको आपको रखना था सीएम साहब से। क्या वो बातें हुई वहाँ पर? वहाँ पर एसएस महोदय थे, सीएम साहब तो नहीं आए थे। हमने अपनी बातें रखी थी। हमने पूर्वापरा रेस्ट हाउस में पुलिस चौकी की मांग की थी, कुछ गायों के संबंध में मैंने बात की थी, नशे के बारे में भी मैंने बात की थी, लेकिन मुझे वो प्लेटफॉर्म में कोई सक्षम व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा जो वहाँ पर परिणाम के लिए तुरंत हाँ कर सके। इसके बाद फिर मैं यहाँ क्या बोलते हैं, जैसे वो एक उसमें लिखा होता है ना, क्या नाम है कि पद रिक्त होने पर इसको, जैसे हमारे यहाँ सरपंच होता है, फिर उप सरपंच लिखा। मैं पंचायती राज का डॉक्टर हूँ, जनपद अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष था। जहाँ उप है उसमें मात्र एक चीज लिखी हुई है कि आकस्मिक कोई कैजुअलिटी हो जाने पर, छुट्टी चले जाने पर, पद त्याग देने पर, तब तक के लिए वो प्रभार में होगा, बाकी उसको कोई अधिकार नहीं होता। सुनने में जरूर लगता है कि उप सरपंच है तो अच्छा है, तो मैं ऐसी जगह में अपनी बात क्यों रखूंगा जिसका कोई परिणाम नहीं है। तो चूंकि मुख्यमंत्री नहीं थे, तो इससे फिर मैंने वहां पर और ज्यादा बात नहीं की। बाकी मैं पूरी सूची, पूरी स्टडी, पूरे पेपर, पूरी तैयारी बना के गया हुआ था। अब मैं इसको भोपाल में प्रयास करके करूँगा। एक बात और, आपने जब चुनाव का ये सब दौरा चल रहा था, विधानसभा की बात की, तो भय भ्रष्टाचार और कुछ बातों की मुख्य समझने की बात की थी आपने, तो क्या वही अभी मैंने फिर वही बात की कि क्या आपको अभी भय लग रहा है? तो इन्होंने कहा हाँ, अभी भी वो भय जा नहीं रहा। क्यों? आप लोगों ने नहीं कहा ना। तो आपके जीतने के बाद भी हाँ, मैं ये भय, अब मैं इनके बीच में आकर के, इनके बीच में जब मैं घुलूंगा, इनके साथ काम करूंगा, मेरा थोड़ा गैप भी हो गया था। देखिए, मेरे साथ 3 बातें थी। मैं जब विधायक था 2008 से 13 में, तो मैंने इस क्षेत्र का विकास किया था, ठोस काम किया था। उसके बाद काम नहीं हुआ था, तो लोगों में एक उम्मीद थी कि जो भी काम हुआ था अभय मिश्रा के साथ। ये मेरी पहली यूएसपी थी। नंबर 2, हमारे क्षेत्र के आदमी ये जानते थे कि अभय मिश्रा कभी पैसे नहीं छूते,
कभी यात्री प्रतीक्षालय, टैंकर या मिशन कमीशन काम नहीं करते, कभी विरोधी भी नहीं बोलते। तीसरा, मेरे टाइम में मैंने कभी किसी से बदला, लड़ाई, भय, दबाव, जातिवाद ये बड़ा काम मैंने कभी नहीं की। यही मेरा एक आधार था जिसके कारण से लोगों ने मुझे शायद पसंद किया या भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। ऐसा मानिए 730 की वोट से जीत को मैं भगवान की कृपा ही मानता हूँ और मैं ईश्वर से डरता भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम ना करूँ कि ईश्वर हमसे लूटे। तो इस कारण से इन्होंने हमें अपना प्रतिनिधि चुना और ईश्वर ने हमें इस 5 वर्ष के लिए इनका विधायक बना दिया। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इनकी उम्मीदों में खरा उतरूं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब विधायक भी सक्रिय ज्यादा होने लगे हैं। ऐसे में विधायक लोगों के बीच जाकर अपनी पैठ और पार्टी की पहचान बना रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।